अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हमारी होने वाली और ये है हमारे सीवरेज के जो पाइप्स होते हैं उनके ऊपर। इस वक्त मेरे पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो है पॉपुलर कंपनी की। मतलब पॉपुलर का मतलब कोई मशहूर कंपनी नहीं, पॉपुलर इटसेल्फ इज़ अ ब्रांड जो कि सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब में एक्सटेंसिवली अवेलेबल है और इवन नॉर्दर्न साइड्स पर भी, ये इस्लामाबाद और आगे केपी की साइड पे भी इसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये ब्रांड हम मोस्टली यूज़ कर रहे हैं अपने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बड़े सालों से, बड़े अरसे से, इट्स बीन मोर देन आई थिंक कह लें कि 40 प्लस ईयर से ये लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। और इनकी जो प्रोडक्ट लाइन है, जो सीवरेज पाइप्स ये प्रोवाइड करते हैं घरों में, ये टॉप ऑफ द लाइन है। लेकिन आज हम देखेंगे कि इनकी क्वालिटी कहाँ पे फॉल करती है, इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो क्या क्या है और ये कस्टमर को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और ये किन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपके सामने ये मैं दिखाता चलूँ, 3 मुख्तलिफ अक़साम के पाइप हैं। सबसे पहला पाइप है मीडियम क्लास, दूसरा पाइप है बी क्लास और तीसरा पाइप है, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, जो कि डी क्लास है। ये 3 क्लासेस होती हैं। इसके अलावा मीडियम क्लास से नीचे एक हमारी क्लास है जिसको हम कंड्यूट क्लास कहते हैं और उससे भी नीचे एक सीरीज़ है जिसको SDR सीरीज़ कहते हैं, पॉपुलर ने ही लॉन्च की है, तो वो सीरीज़ भी अवेलेबल है। इस तरह डी क्लास से ऊपर भी हमारा एक पाइप होता है जिसको हम E क्लास कहते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जिन पाइप्स को हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, वो ये मीडियम क्लास हैं, B क्लास हैं और हमारा जो है वो ये D क्लास है। ये 4 इंच के सैंपल्स मेरे सामने पड़े हुए हैं। ये भी 4 इंच का है, ये भी 4 इंच का है, ये भी 4 इंच का है। ये जो स्पेसिफिकेशन है मीडियम क्लास, बी क्लास और ये ई क्लास, डी क्लास, ये बहुत से लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी, क्योंकि आम तौर पे जब भी हम अपने घरों के पाइप लेने जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उसकी थिकनेसेस क्या हैं, उसकी डायमीटर्स क्या होना चाहिए। बस हमें पता ही होता है कि 4 इंच का पाइप दे दें या 6 इंच का पाइप दे दें, लेकिन उसकी आगे थिकनेसेस क्या होती हैं, वो कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, वो कितने टेम्परेचर पे काम कर सकता है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आज इन्हीं चीज़ों को हम अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो पाइप्स हैं ये हमारे पॉपुलर के जो ये पाइप्स हैं ये मार्केट में 3, 4, 6 और 8 इंचज़ में अवेलेबल हैं। घरों में हम यूजली 3 इंच और 4 इंच का जो पाइप है वो यूज़ करते हैं और 6 इंच का पाइप भी हम यूज़ करते हैं जो मेन सप्लाई लाइन डाल रहे होते हैं। और इसके अलावा कमर्शियल और हाई राइज बिल्डिंग पे हम 8 इंचज़ का पाइप यूज़ करते हैं। इस तरह इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर भी 8, 6 इंचज़ के साइज़ यूज़ होते हैं। इससे ऊपर के साइज़ भी अवेलेबल हैं, वो ऑर्डर पे तैयार करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि UPVC क्या चीज़ होती है। आपने देखा होगा, लिखा होगा कि ये UPVC पाइप है। PVC का तो मतलब होता है पॉली विनाइल क्लोराइड और UPVC स्टैंड्स फॉर अनप्लास्टिसाइज्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। मैं ये जो नाम है ये भी मेंशन कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता है, आखिर क्या चीज़ है ये UPVC, कहते किसे हैं, ये पाइप इस तरह क्यों बने हैं? क्योंकि आज से 10-15 साल पहले हमारे पास लोहे के पाइप होते थे और वो जंग खा जाते थे, रस्टिंग हो जाती थी, बेंड हो जाते थे, हीटिंग की, एक्सेस हीटिंग की वजह से टूट जाते थे, ब्रिटल थे, वो टूट जाते थे। उन पे हल्का सा कोई लगा तो ना उनमें कोई लचक होती थी, ना ही वो कोई वज़न बर्दाश्त कर सकते थे और उनमें क्रैक्स प्रोड्यूस हो जाते थे। लेकिन ये जो पाइप्स हैं इन्होंने गेम आकर ऑलटुगेदर चेंज कर दिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पाइप हम यूज़ क्यों करते हैं। हमने स्टील के पाइप और लोहे के पाइप या GI के पाइप यूज़ करना क्यों छोड़ देंगे? उसकी वजह ये है कि ये जो पाइप है ये केमिकल रेजिस्टेंट पाइप है। इसके अलावा ये जो पाइप बनता है ये पॉलीविनाइल रेजिन से बनता है, जो कि फूड ग्रेड का पाइप होता है, जो कि FDA फेडरल ड्रग अथॉरिटी है अमेरिका की, उन्होंने इसको अप्रूव किया हुआ है कि ये वाला जो मटेरियल है ये आप इवन इधर इसमें से जो अगर पानी भी गुजरता है, आमतौर पे तो ये पानी के लिए हम यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर इसमें से कोई पानी भी गुजरता है तो इसको हम
उस पानी को हम पी भी सकते हैं, यानी ये फूड ग्रेड का जो मटेरियल है वो इसके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा इसकी स्मूथ सरफेस होती है, लो मेंटेनेंस ये पाइप्स होते हैं, इनमें इनकी मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती। इस तरह एनर्जी एफिशिएंट है, यानी इनको बनाने में जो हमारी एनर्जी है वो भी बहुत कम जो है लगती है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फ्लेम रिटार्डेंट है, यानी फायर रिटार्डेंट है। इनको आग भी देर से लगती है, ये ऐसा नहीं है कि आग लगी तो फ़ौरन ये आग पकड़ लेंगे, इनको आग भी जो है वो देर से लगेगी। इसके अलावा ये यूवी रेजिस्टेंट भी हैं, यानी अगर ये एक्सपोज्ड पाइप होते हैं और सूरज की शुआएं इनके इधर से गुजरती हैं तो ये उस यूवी रेज़, अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती हैं, ये उनको भी जो है वो रेजिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी हैं, टेम्परेचर प्रूफ नहीं है, ये मैं बताता चलूँ। हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ये एप्लीकेबल है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्रेशर रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये प्रेशर कितना बर्दाश्त करते हैं, घर के अंदर कितने डिग्री पे कितना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, वो भी आपको आज इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं लाजमी बताऊंगा आगे चल के। आपने इसके जो प्रोस थे, जो फ़ायदे थे, वो तो सुन लिए, लेकिन अब ये मटेरियल क्या चीज़ है, ये यूपीवीसी जो है ये क्या चीज़ है। देखिए, जो यूपीवीसी है ना, ये हमारे 2 से 3 किस्म के रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिसमें पीवीसी रेजिन्स होते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम जो है ना वो मिक्स करते हैं। तो ये जब उनको मिक्स करते हैं, और ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल होता है, ठीक है। और इनको जब हम मिक्स किया जाता है, पीवीसी रेजिन को मिक्स करते हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया, ये FDA अप्रूव्ड है, यानी ये फूड्स और बेवरेजेस में यूज़ होगा। तो उसके थ्रू जो है इसको शेपिंग की जाती है, कटिंग की जाती है, सारी मशीनरी होती है। और पॉपुलर की जो हमारी इंडस्ट्री है वो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट लाहौर में अवेलेबल है, जहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो आप विज़िट भी कर सकते हैं, आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इनकी सारी प्रोडक्ट जो रेंज है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अभी तक इंशाल्लाह आपको यूपीवीसी पाइप्स का पता लग गया होगा, या डिफरेंट क्लासेस का पता लग गया होगा कि ये एक नोमेनक्लेचर है, मीडियम क्लास, बी क्लास। मीडियम क्लास का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये मीडियम क्वालिटी पाइप है। और इसके बाद आपको ये भी पता लग गया होगा कि ये किस किस साइज़ में अवेलेबल है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बड़ी ज़्यादा इधर मैंशनड है कि ये B, C, D और E क्लास में अवेलेबल है। B क्लास तो आपके सामने है, और D और E मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया था। आगे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन है कि ये एज़ पर BS 3505 यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो कि 3505 के या पाकिस्तान स्टैंडर्ड 3051-9 या /91 के मुताबिक जो है ये बनाया गया है। अब ये स्टैंडर्ड हमें क्या कहते हैं, ये जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है यानी गोरों का जो स्टैंडर्ड है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, ये हमें ये कहता है कि भाई ये वाले जो पाइप्स आपने बनाए हैं ये 20 बार तक का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और 20 डिग्री के टेम्परेचर तक, 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर हो तो ये वाले जो पाइप्स हैं ये जो है उसका जो प्रेशर है वो जो है वो कह लें कि आप कह लें कि वो बर्दाश्त कर सकते हैं। ब्रिटिश जो है क्या कहते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड तो तकरीबन 15 बार के करीब हमें कहता है, और जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड है ये 20 बार के करीब हमें ये कहता है। ये बार जो है ये प्रेशर के यूनिट्स हैं। आपको इसका अंदाज़ा इस तरह से होगा कि अगर आपका डबल स्टोरी का 10 मरले या कनाल का घर है तो वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर 1 या 2 या हद भी 3 बार तक होता है। तो ये 20 बार तक का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, और 20 डिग्री टेम्परेचर पे। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वीडियो में शेयर भी करूँगा कि अगर आप इनके स्टैंडर्ड्स को पढ़ें, इंटरनेट पे चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये कोल्ड पोर्टेबल वाटर के लिए ये वाला मटेरियल, ये यूपीवीसी का मटेरियल जो है वो रिकमेंडेड है। यानी यूपीवीसी का जो मटेरियल है इस स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कोल्ड ठंडे पानी या पोर्टेबल वाटर के लिए रिकमेंडेड है। मार्केट में तकरीबन 13 फुट की लेंथ में जो ये अवेलेबल होता है, और ये इसकी प्राइसिंग आप हमारे नंबर्स पर रब्ता करके इसकी अपडेटेड प्राइसिंग जो है वो ले सकते हैं। अगर आपने लाहौर, इस्लामाबाद में इस मटेरियल को मंगवाना है तो आप हमारे थ्रू हाईली डिस्काउंटेड प्राइसेस में इसको मंगवा भी सकते हैं। का जो ये आपस में फ़र्क है, ये आपस में थिकनेसेस का फ़र्क है, ठीक है, कि कितनी जो है वो इनकी आपस में थिकनेसेस हैं। घरों के लिए मैं मीडियम क्लास को रेकमेंड करूँगा, हाई राइज बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें मैं B क्लास को रेकमेंड करूँगा, और ये जो हमारा D क्लास का पाइप है ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है जहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो। नंबर ऑफ़ जंक्शंस हैं, यानी एक
गटर पे या एक मैन होल पे ज़्यादा सारा फ्लो आ रहा है और फिर एक ही आउट फ्लो है, तो आप हाई राइज बिल्डिंग पे डी क्लास का पाइप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ जगहों पे डी क्लास का पाइप भी रिकमेंडेड होता है। बट एक्सटेंसिवली हम ये 2 क्लासेस को यूज़ करते हैं। और आए अब देखते हैं कि इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। अब इनके डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, इनकी थिकनेसेस की बात करें, तो मीडियम बी क्लास और डी क्लास में जो फ़र्क होता है वो इस पाइप की थिकनेसेस का होता है। वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ। जैसा ये देखें, ये डी क्लास है, आप देख रहे होंगे कि इसकी मोटाई जो है वो इसकी अच्छी भली थिकनेस है। फिर उसके बाद अगर आप बी क्लास में जाते हैं तो बी क्लास की भी एक अच्छी भली थिकनेस है, और मीडियम क्लास में आते हैं तो मीडियम क्लास की भी अपनी एक थिकनेसेस है। अगेन ये जो पाइप है ये इसकी थिकनेस कम है तो थोड़ा ये लचकदार है। ये पाइप जो है ये बहुत मुश्किल से प्रेस हो रहा है, और ये पाइप तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रहा। ठीक है, अगेन इनकी जो आपस में डिफरेंसेस हैं वो थिकनेसेस का डिफरेंसेस है, और ज़रूरी नहीं है कि आप घरों में डी क्लास लगा दें। ये इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव या ओवरकिल करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मीडियम क्लास इज़ इनफ। इससे नीचे भी 2 क्लासेस होती हैं जिनका हम आगे जाके रिव्यू करेंगे, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा। बट फॉर द टाइम बीइंग दिस पाइप, ये मीडियम क्लास का पाइप इज़ गुड फॉर कंस्ट्रक्शन के लिए, बी क्लास इज़ गुड फॉर हाई राइज कंस्ट्रक्शन के लिए, और आप इन पाइप्स को एक्सटेंसिवली अपने प्रोजेक्ट्स पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इनके मज़ीद एक्सटेंसिव रिव्यूज़ के लिए, इनके हीटिंग रिव्यू के लिए, इनके ड्रॉप टेस्ट के लिए, और इनके ऊपर हम हैमर टेस्ट करेंगे, उसकी वीडियोस बहुत जल्द आ रही हैं। आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।